श्रोताओं नमस्कार। लक्ष्य की ओर बड़े पैमाने पर प्रारंभ किया गया कोई भी प्रकल्प जब अपने लक्ष्य प्राप्ति के अंतिम पायदान पर पहुंचता नजर आता है तब हर कोई गर्वान्वित महसूस करता है। कोरोना महामारी के विरुद्ध 100 करोड़ टीके प्रदान कराना मात्र एक जादुई आंकड़ा ना होकर संपूर्ण भारत देश का अभिमान मानने के कगार पर है। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, इसका महत्वपूर्ण योगदान है। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है इस समूचे प्रयास की एक झलक, लक्ष्य की ओर। आलेख और निवेदन मंजू पेंढारकर, निर्मिति गौरी लागू, प्रस्तुति आकाशवाणी पुणे केंद्र। नमस्कार। 2020 वर्ष का आरंभ हुआ और कोरोना रूपी महामारी ने पूरे विश्व को आतंकित किया। भारत भी इससे अछूता न रहा। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की परीक्षा लेने वाला यह दौर था। इस संकट का कोई अंत नजर नहीं आ रहा था, लेकिन इसी दौर में एक चमत्कार हुआ। चमत्कार इसलिए कि अत्यंत कम अवधि में टीके की खोज हुई और उसका बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। कोविशील्ड एवं कोवैक्सीन ये टीके उनमें अग्रणी थे। इंग्लैंड में खोजे गए टीके का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है तो वो पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट में। श्रोताओं, यह कार्यक्रम प्रसारित होने तक कदाचित भारत में कोरोना टीकाकरण का 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा हो चुका होगा या इस जादुई आंकड़े के निकट हम पहुंच ही गए होंगे। इस टीकाकरण में सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड का महत्वपूर्ण योगदान है। आइए कोविशील्ड के उत्पादन की गाथा को जानते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ श्री अदर पूनावाला। Body that is trying to equitably manage everyone's needs, not only in India but globally. So if we just go back to, the role of what Serum Institute has to play, which is a global vaccine supplier. टीकाकरण के 100 करोड़ के लक्ष्य को पार करना यह सीरम इंस्टीट्यूट के लिए गर्व की बात है। इस विषय में हमने सीरम इंस्टीट्यूट के कार्यकारी संचालक डॉक्टर राजीव ढेरे जी से पूछा। सीरम का योगदान तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं दुनिया में सिर्फ अमेरिका में इतना उत्पादन हो गया है और चाइना में, इसके बाद इंडिया आता है। और हमारा योगदान इतना है कि जितना भी वैक्सीन आज तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ है भारत में, उसमें का करीब 90% वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट का है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की और अच्छी और बड़ी बात है कि हम कुछ नेशन के सर्विस में आए गए जी। कोई भी नया वैक्सीन बनाने को बहुत ही टाइम लगता है, लेकिन अभी कोरोना पैंडेमिक में ऐसा हो गया था कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये वैक्सीन आनी चाहिए। हम वैक्सीन हमेशा सेहतमंद लोगों को देते हैं, तो इसका बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास ऐसी है कि वैक्सीन से कोई गलत नहीं हो जाए। फायदा कम हो गया तो ठीक है, लेकिन कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो ये रिस्क और इतने कम समय में ये करके दिखाना ये बहुत चैलेंजिंग थे, ये पहली चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी वैक्सीन डेवलपमेंट में बहुत सारे चांसेस ऐसे होते हैं कि वैक्सीन पूरी अच्छी तरह से बनती नहीं है या उसमें कुछ प्रॉब्लम रहते हैं और वो निकलने में बहुत टाइम लगता है। तो हम लोगों ने इतना रिस्क लिया। अगर ये अच्छा नहीं होता तो ये पूरा हमारा एफर्ट्स, पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर सब वेस्ट हो जाता है। और उससे ऊपर ऐसा है कि जिन लोगों ने हमारे कंट्री हमारे ऊपर डिपेंडेंट है तो उनको वैक्सीन नहीं मिलती। ये सबसे बड़ी रिस्क थी। तो ये हमारे लोगों ने दिन रात मेहनत करके करेक्ट साइंटिफिक जजमेंट लेकर और बहुत सारा एक्सपीरियंस दाव पे लगाकर ये वैक्सीन बनाई है। तो ये बहुत बड़ी रिस्क रहती है, या तो ये सफल हो जाए या असफल हो जाए जी। और रिसर्च के साथ ही आपने प्रोडक्शन भी शुरू किया था, इसलिए ज्यादा रिस्क थी। करेक्ट। रिसर्च तो थोड़े छोटे स्केल पे रहता है, लेकिन आप जान सकते हैं 100 करोड़ डोसेस बनाने के लिए
बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है जी। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये सबसे की है। तो हम लोगों ने रिसर्च चालू किया, क्लिनिकल ट्रायल चालू किया, तब पैरेलली हम लोग ये सोच रहे थे कि अगर भारत को ये अपने देश को देना है तो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन से कुछ नहीं होने वाला है, इट शुड गो इनटू हंड्रेड्स ऑफ मिलियन। और वो करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए था जी वो हम लोगों ने पैरेलली इकट्ठा किया। जी, तो इसलिए उसमें रिस्क ज्यादा थी। रिस्क हमेशा जब आप जी। स्केल अप बढ़ाते हैं तब वही फोल्ड में रिस्क रहती है। जी बिल्कुल। एस्ट्राजेनेका और सीरम, इनका जो सहकार्य था उसके बारे में थोड़ा बताइए। एस्ट्राजेनेका के साथ हम पहले से ही काम कर रहे थे, सो उनके पास जो साइंटिफिक नॉलेज है, वो जो साइंटिस्ट वहाँ काम करते हैं, तो हमारे और उनके बीच में गठबंधन बहुत पहले से था। तो हम लोग जानते थे कि ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है, ऑक्सफोर्ड वाले लोग, और उनके पास प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी है जो छोटे पैमाने पर जरूर टेस्ट हो गई है, और हमारे पास हमारी एबिलिटी थी कि ये सब मिलकर, ये पूरा ज्ञान लेकर हम लोग बड़ा कुछ बना सकते हैं। तो ये उनके दिमाग में भी था कि सीरम ये कर सकता है, और हमारे दिमाग में भी ये था कि ये साइंटिस्ट बहुत ऊपर अच्छी क्वालिटी के साइंस करते हैं, तो दोनों अगर हम लोग मिल गए जी तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। जी। और कोविशील्ड को पूरे वर्ल्ड में भी रिकग्निशन मिला है, तो इसकी वजह क्या है? ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि जब भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी ये वैक्सीन एक्सेप्ट हो गया है। जी। इसमें ऐसा है, जो बेसिक साइंस लगता है इसमें, प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी या प्लेटफॉर्म साइंस, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, और गाढ़ा था, पक्का था। और डेवलपमेंट में जो हम लोगों ने लगाया है, तो हमारा पूरा 50 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ 20-20, 25-25 साल काम कर रहे एक्सपर्ट लोगों का तजुर्बा, ये सब मिला के जो बन गया वो ये बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं आप, मिक्सचर हो गया। और यही हमारी फीलिंग है कि ये अच्छा हो गया दुनिया के लिए, हमारे लिए, और पूरे ह्यूमैनिटी के लिए। जी बिल्कुल। फ्यूचर में इस वैक्सीन का सप्लाई कैसे रहेगा? ये तो हमारी ये है कि पूरे भारत में नहीं, भारत के बाद अभी बाहर के देशों में भी ये वैक्सीन जरूरी है, बहुत जरूरी है। अफ्रीका में तो बहुत ही कम वैक्सीनेशन हो गया है। तो जब हमारी इंटरनल नीड पूरी हो जाएगी तो हम ये वैक्सीन बाहर के देशों को भी दे सकते हैं, जो वो भी बच सकते हैं, वहाँ भी मृत्यु के दर में घट हो जाएगी, कोविड के रुग्णों की घट हो जाएगी, ये सब हो सकता है। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे ये। जी। वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ साथ इसका श्रेय आप और किसको देंगे? नहीं, इसका श्रेय पूरी गवर्नमेंट मशीनरी। वैक्सीन बनाना एक बात है, और वैक्सीन एडमिनिस्टर करना 100 करोड़ लोगों के लिए, इसके लिए भी बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स, आप गिन सकते हैं कितने लोगों का इसमें मदद हो गई है। तो ये बहुत ही अहमियत रखते हैं। तो वैक्सीन बनाना जितना मुश्किल और बड़ा काम है, उतना ही वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करना, इतने लोगों को टीके लगवा देना, उनका डेटा रखना, उसमें सॉफ्टवेयर लगाना, तो ये सब लोगों की इसमें ये पूरे देश का आप बोल सकते हैं काम है। जी। और पॉलिटिकल विल भी था इसके लिए। ये तो बहुत ही बड़ा बात है। अगर आपके साथ सरकार नहीं है, आपके साथ सरकार की सपोर्ट नहीं है, तो ये हो ही नहीं सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बहुत ही बड़ा उसमें हिस्सा लिया, उन्होंने बहुत बैकिंग लिया, और बहुत ही सिस्टमेटिकली ये सब मैन्यूवर किया। उसके लिए जैसे हम लोग अच्छे महसूस करते, तो उनको भी ये जरूर फीलिंग आएगी कि उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है। जी। डॉक्टर प्रसाद कुलकर्णी जी सीरम इंस्टीट्यूट के चिकित्सा निदेशक हैं। कोरोना टीके के परीक्षण इन्हीं के निगरानी में किए गए। टीकाकरण के 100 करोड़ के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए उनकी क्या भावनाएं रहीं, चलिए जानते हैं। ये अभी जो 100 करोड़ का हम माइलस्टोन अचीव कर रहे, तब मुझे याद है वो दिन जब हमने प्रोग्राम की शुरुआत करी थी, और तब हमें पता नहीं था कुछ भी कि आगे क्या होने वाला है। हमने ट्रायल भी नहीं शुरू किए थे तब तक, और इससे रिजल्ट्स क्या आएंगे और सब कुछ मतलब बिल्कुल अंधेरे में था। और उसके बाद फिर हमने ट्रायल करे और अच्छे रिजल्ट्स दिखे, और फिर ड्रग कंट्रोलर ने को इमरजेंसी लाइसेंस दिया, और उसके बाद 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू हुआ, और आज
हम इस मकाम तक पहुंच गए हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही समाधान हम महसूस कर रहे हैं कि ये वैक्सीन इतने लोगों तक जा पहुंची है और उसकी वजह से जो कोविड-19 का जो प्रादुर्भाव है वो डेफिनेटली कम हुआ है और इसके नतीजे हम देख रहे हैं, तो इसके पीछे बहुत हमें समाधान की भावना है। हमारा तो सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन तो हमेशा से गवर्नमेंट के प्रोग्राम को सप्लाई होते रहते हैं। जो गवर्नमेंट का जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है अपना, तो हमें सबको पता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम है और इंडिया जैसा, भारत जैसा बहुत विशाल देश जिसमें अलग अलग किस्म के प्रांत है, हमारा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हर एक कोने तक पहुंच चुका है। तो ये सिस्टम्स हमारे देश में पहले से थी, मतलब सीरम की तरफ से और गवर्नमेंट की तरफ से तो ऑफ कोर्स पूरा मशीनरी था, वो पहले से मौजूद था और उसकी वजह से ये इतना बड़ा प्रोग्राम, दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा देश अचीव कर पाया। ये जो पहले की सिस्टम थे वो इसके लिए हमारे लिए बहुत बहुत काम में आई। जी, और वो कोल्ड चेन के बारे में भी पहले कुछ कहा गया था कि वो कैसे मुमकिन होगा हमारे देश में मेंटेन करना, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? कोल्ड चेन के मामले में भी हमारे देश का जो सिस्टम है, जो पूरा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का जो सिस्टम है, बहुत ही एडवांस्ड है और कई सारे वैक्सीन हमारे देश में दिए जाते हैं बच्चों को, तो नेचुरली वो सिस्टम पूरा पहले से मौजूद था। तो इसीलिए ये कोल्ड चेन का इस कोविड-19 वैक्सीन के टाइम पे भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि पहले से कोल्ड चेन की पूरी सिस्टम थी, पूरा जो डेपो थे वो पहले से मौजूद थे। तो वैक्सीन स्टोर करना या वैक्सीन ट्रांसपोर्ट करना ये सरकार के लिए बहुत ही ऑफ कोर्स चैलेंजिंग था, लेकिन सरकार ये कर पाई क्योंकि पहले से भी हमारे यहाँ सिस्टम्स थी और सरकार की पूरी यंत्रणा ने वो बहुत अच्छी तरह से निभाया। जी, क्लिनिकल ट्रायल्स जो आपने किए, जिसके आप लीडर थे सीरम इंस्टीट्यूट के लिए, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो हमने इसके लिए एक फेज 2/3 क्लिनिकल ट्रायल की, जो हमने 1600 लोगों में की, 1600 एडल्ट्स में की और देश के कई सारे शहरों के हॉस्पिटल्स में की गई। लोगों का उसमें काफी उत्साहपूर्ण सहभाग था और इन लोगों को हमने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया क्योंकि सेफ्टी भी हमें देखनी थी और हमें ये भी देखना था कि वैक्सीन इम्यून रिस्पांस देता है या नहीं। हमारे जो सैंपल्स टेस्ट हुए वो हमने अमेरिका में टेस्ट करे और इंडिया में भी करे, ICMR की लेबोरेटरी में। और सो इसके पीछे काफी सारे लोगों की योगदान था, बहुत मेहनत की लोगों ने और इसका नतीजा हमें देखने को मिला कि हम ये ट्रायल सफलतापूर्वक पूरी कर पाए और जो नतीजे हमारे सामने आए वो बहुत ही अच्छे थे। वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित था और वैक्सीन ने जो इम्यून रिस्पांस दिया वो बहुत ही अच्छा था, जो कि हमने फिर देखा कि वैक्सीन जब बाजार में आया और जब प्रोग्राम में शुरू हुआ तब वैक्सीन ने संरक्षण देना कोविड-19 से शुरू कर दिया और उसकी वजह से फिर काफी सारी जानें बची। तो इसका जो अनुमान था वो पहले हमें ट्रायल में मिल चुका था, तो कि ये वैक्सीन बहुत अच्छा इम्यून रिस्पांस दे रहा है। जी, लेकिन अभी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है हमारे देश में और बाहर के देश में भी कोविशील्ड वैक्सीन जा रहा है, तो इसके लिए आपने क्या एफर्ट्स किए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए? हाँ, हमारे जो प्रोडक्शन के टीम्स थे उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारी मेहनत की ताकि जो वैक्सीन का यील्ड है वो बढ़ सके और ज़्यादा फैसिलिटी उसके ऊपर लगाई ताकि और ज़्यादा फैसिलिटी से और ज़्यादा उत्पादन हो सके। सो कई सारे फैक्टर्स उसमें इकट्ठा आए जिसकी वजह से हमारा जो पूरा प्रोडक्शन था वो आज की जो संख्या है उस लेवल तक पहुंच सका ताकि हमारे देशवासियों को ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी मिल सके। जी, हर दिन कितना प्रोडक्शन होता है आपके यहाँ कोविशील्ड का? देखिए, हर महीने लगभग 200 मिलियन डोसेस का प्रोडक्शन होता है और आप समझ सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा है, मतलब आज तक कभी किसी वैक्सीन के लिए ऐसा नहीं हुआ है और ये और भी थोड़ा बढ़ सकता है और जिसकी वजह से ये वैक्सीन सरकार को
हम ज़्यादा रूप में सप्लाई कर सकते हैं। जी, भारत में और कौन से वैक्सीन उपलब्ध है? कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इसके बारे में तो पता है, लेकिन और भी कई कुछ है वैक्सीन? अभी कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है और स्पुतनिक भी है जो रशियन वैक्सीन है। ह्यूमन एडिनो वायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। 2 डोज उसके दिए जाते हैं। उसका पहला डोज और दूसरा डोज, ये अलग अलग वैक्सीन है। वो वैक्सीन अभी भारत में उपलब्ध है और वो रशिया में भी यूज हो रहा है, काफी सारे देशों में यूज हो रहा है। अभी रिसेंटली जायडस कैडिला का वैक्सीन भी लाइसेंस हुआ है और वो एक डीएनए वैक्सीन है, दुनिया का सबसे पहला डीएनए वैक्सीन है, तो वो भी अभी उपलब्ध है। सो मतलब कुल मिलाकर अभी भारत में 4 वैक्सीन है। बूस्टर डोज के बारे में अभी कुछ बोलना उचित नहीं है, क्योंकि अभी हमारा प्राइमरी फोकस होगा सभी जो लोग हैं उनको 2 डोसेस मिलने चाहिए पहले। जी बिल्कुल। जो वो जब हम सारे एडल्ट्स को कवर कर पाएंगे उसके बाद ही फिर बूस्टर के बारे में हम सोच सकते हैं। तो अभी फिलहाल वो जरा थोड़ा जल्दी रहेगा उसके बारे में बात करना। सीरम इंस्टीट्यूट के वायरल वैक्सीन डायरेक्टर डॉक्टर आशीष सहाय जी बोले, डॉक्टर साइरस पूनावाला द्वारा स्थापित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड टीका बनाने के क्षेत्र में पिछले 54 सालों से कार्यरत है। आज सीरम इंस्टीट्यूट के टीके दुनिया के 170 से भी ज्यादा देशों में भेजे जाते हैं। WHO और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ जुड़कर SII ने पूरी दुनिया में आज तक अरबों बच्चों के जीवन की कई जानलेवा बीमारियों से रक्षा की है। सीरम इंस्टीट्यूट आज की तारीख में दुनिया की सबसे ज्यादा वैक्सीन के खुराक बनाने वाली कंपनी है। आज हमें बड़े गर्व है, सीरम इतने कम समय में और इतनी बड़ी मात्रा में कोविड का टीका बनाने वाली दुनिया की एकमात्र कंपनी है। आज केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में सीरम द्वारा निर्मित कोविशील्ड वैक्सीन जा रही है और करोड़ों जानें बचा रही है। लेकिन ये 1.5-2 साल पहले इतना आसान नहीं था जितना आज लग रहा है। आज ये जो भी उपलब्धि हमने हासिल की है उसका श्रेय SII के CEO वैक्सीन, जिनको वैक्सीन हीरो बोलते हैं, डॉक्टर आदर पूनावाला जी को आज जाता है, जिन्होंने 2020 के शुरू में ही बिना किसी फायदे के बारे में सोचते हुए और बहुत बड़ा आर्थिक जोखिम उठाते हुए कई कोविड वैक्सीन प्रोजेक्ट पर करोड़ों डॉलर का निवेश किया। अब उन्हें बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि कौन सा प्रोजेक्ट सफल होगा और क्या निष्कर्ष आएगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका कंपनी के साथ जुड़कर सीरम इंस्टीट्यूट ने जो कोविशील्ड वैक्सीन विकसित किया, दूरदर्शी डॉक्टर आदर पूनावाला ने अपने पिताजी डॉक्टर साइरस पूनावाला के सहयोग से हजारों करोड़ रुपए का निवेश किए और कोविशील्ड का बड़ी मात्रा में उत्पादन शुरू किया। उनका प्राधान्य हमेशा ही भारत सेवा करने का है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे हम प्रगत देशों मानते हैं, आज देखो उनका क्या हाल है। कोरोना की तीसरी लहर के कारण वे वहां के ज्यादातर व्यापार आज भी बंद हैं। लेकिन जो जोखिम पूनावाला ने उठाया उसी के फलस्वरूप भारत में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कम से कम समय में कोविड का टीका उपलब्ध हुआ। 2008 के स्वाइन फ्लू महामारी में और फिर 2020 के कोविड-19 महामारी में सीरम इंस्टीट्यूट ने पूरी दुनिया को बचाने का एक महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश शौचे जी ने इस टीके के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हमें बताया, आज हम कोरोना के टीकाकरण के 100 करोड़ के लक्ष्य के बहुत पास आ चुके हैं और ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारे इतने बड़े में कोने कोने में जाकर जहां कई जगह पर्याप्त वाहन की उपलब्धि भी नहीं है, ऐसी जगह में जाकर हम लोगों ने ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है, उसके लिए इस काम में जो सारे सरकारी कर्मचारी, NGO और सामान्य नागरिक जिन्होंने इसके लिए सहकार्य किया है, वो सब प्रशंसा के पात्र है। ये काम इतना आसान नहीं था, ये बहुत ही मुश्किल काम था और ये हमने करके दिखाया है। और कोरोना को नियंत्रण लाने में
ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि कोरोना आज की तारीख में कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए यही केवल एकमात्र उपलब्धि है। कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए दूसरी कोई भी औषधि आज की तारीख में हमारे पास नहीं है और केवल टीकाकरण यही एक उपलब्धि है। और इसमें जिन भी सारी संस्थाओं ने इतनी बड़ी मात्रा में ये टीके बनाए, इसमें सीरम इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अपने देश में बहुत बड़ी मात्रा में टीके का उत्पादन किया, और उसके साथ ही भारत बायोटेक भी है जिन्होंने भी टीके का उत्पादन किया। उनका भी इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन इसके साथ हमने ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि आज की तारीख में ये 100 करोड़ का जो हमारा लक्ष्य है, वो 100 करोड़ लोगों में से सिर्फ 20% लोगों को, यानी कि 28 करोड़ के आसपास लोगों को पूरी तरह से टीकाकरण हुआ है, जिनको टीके की दोनों मात्राएं दी गई है। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि बचे हुए जो 70 करोड़ के आसपास लोग हैं, उन्होंने दूसरी मात्रा भी लेना आवश्यक है, और जो बाकी बचे हुए लोग हैं जिन्होंने एक भी मात्रा नहीं ली हुई, उन्होंने पहली और दूसरी दोनों मात्रा लेना आवश्यक है, क्योंकि टीके की दोनों मात्रा लेने के बाद ही हमें कोरोना रोग से पूरी तरह से संरक्षण मिलता है। और ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि दोनों मात्राएं ले ली, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमें जैसा चाहे वैसा बर्ताव करें। कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए टीके की दोनों मात्रा लेने के बाद भी और कुछ दिनों तक हमें सावधानी लेनी चाहिए, और जो भी कुछ उपाय कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए बताए गए हैं, जैसे कि सामाजिक दूरीकरण, मास्क पहनना, वो हमें करते रहना और कुछ दिनों के लिए जरूरी है। फिर एक बार मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत ही कम समय में इस 100 करोड़ के लक्ष्य तक हम पहुँचे हैं। किसी भी जंतु से होने वाली बीमारी को नियंत्रण में लाने के लिए 2 प्रमुख उपाय है। एक उपाय ये है कि उस जंतु के विरुद्ध हमारे पास कोई भी औषधि उपलब्ध हो, लेकिन दुर्भाग्यवश कोरोना का मुकाबला करने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसी औषधि उपलब्ध नहीं है जिससे कोरोना का मुकाबला किया जा सके। इसलिए टीकाकरण यही कोरोना से सामना करने का एकमेव उपलब्धि हमारे पास है, और इसीलिए इसका उपाय करके ही हम कोरोना पर नियंत्रण ला सकते हैं। विश्व के हर तीसरे बालक को सीरम इंस्टीट्यूट का कोई न कोई टीका लगाया ही जाता है। कोरोना टीकाकरण अभियान के 100 करोड़ के लक्ष्य को पार करने में सीरम इंस्टीट्यूट का योगदान व सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण एवं स्मरणीय है। लक्ष्य की ओर 100 करोड़ कोरोना के टीके को आम जनता तक पहुंचाना स्वयं में एक बड़ी उपलब्धि है। ये प्रयास हमने आप तक पहुंचाए लक्ष्य की ओर इस कार्यक्रम के माध्यम से। आलेख और निवेदन मंजू पेंढारकर, निर्मिति गौरी लागू और प्रस्तुति थी आकाशवाणी पुणे केंद्र की।